हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएटर इंग्लिश ग्रामर में। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी का टाइटल है द ग्रीडी डॉग, यानी लालची कुत्ता। तो दोस्तों, लालच एक ऐसी बुरी चीज़ होती है कि जिसमें आकर इंसान अपना जाने क्या क्या खो बैठता है। तो दोस्तों, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, कहानी को पूरा ज़रूर देखना। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको नए नए इंग्लिश वर्ड्स मीनिंग सीखने को मिलेंगे और प्रत्येक वर्ड की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी सीखने को मिलेगी और आपको प्रत्येक इंग्लिश वर्ड का ग्रामेटिकली हिंदी में अर्थ करना सिखाया जाएगा और आपकी ग्रामर का रिवीजन होगा दोस्तों। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम माने होता है एक समय की बात है। वंस अपॉन अ टाइम माने हो गया एक समय की बात है। देयर वॉज अ डॉग। यह देयर के प्रयोग में से आया है। वॉज माने था, अ माने एक, डॉग माने कुत्ता। तो देखो, ये सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है, इसमें हेल्पिंग वर्ब वॉज आई हुई है। तो इसका अर्थ कैसे निकलेगा? एक कुत्ता था, यानी एक समय की बात है, एक कुत्ता था। He found a worm। ही माने होता है उसे, फाउंड माने मिली, अ माने होता है एक, बॉन माने होता है हड्डी। तो यहाँ पे ये देखो, इसमें जो फाइंड की सेकंड फॉर्म आई है फाउंड, तो यह पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो इसका अर्थ कैसे निकलेगा? उसे एक हड्डी मिली। ही टुक द वॉन इन हिज माउथ। तो ही माने उसने, टुक माने ले, ली, द बॉन माने होता है हड्डी, इन माने में, हिज माने अपने, अपना, अपनी, अपने, कुछ भी हो सकता है, माउथ माने मुंह। तो देखो, पहले इसमें ये देखो, इसमें जो हमारी वर्ब आई है टुक, यानी जो टेक की सेकंड फॉर्म आई हुई है, तो यह पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो इसका अर्थ कैसे निकलेगा? उसने अपने मुंह में हड्डी ले ली। तो पहले ये देखो, तो एक समय की बात है, एक कुत्ता था, उसे एक हड्डी मिली थी, उसने हड्डी अपने मुंह में ले ली। ही वांटेड टू ईट द वॉन। ही माने वह, वांटेड माने चाहता था, टू ईट माने होता है खाना, द बोन माने हड्डी को। तो पहले इसमें ये देखो, इसमें जो हमारी वांट की सेकंड फॉर्म आई है, तो यह पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो, इसका अर्थ कैसे निकलेगा? वह हड्डी को खाना चाहता था, यानी कौन? कुत्ता। यानी कुत्ते को एक हड्डी मिली थी, उसने हड्डी अपने मुंह में ले ली और वह हड्डी को खाना चाहता था। तो ही लुक्ड इन द रिवर। ही माने उसने, लुक्ड माने देखा, इन माने में, द रिवर माने होता है नदी। तो देखो, पहले इसमें ये देखो, इसमें जो हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है लुक्ड, तो यह पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो इसका अर्थ कैसे निकलेगा? उसने नदी
मैं देखा, किसने देखा यानी कुत्ते ने। ही सॉ हिज ऑन रिफ्लेक्शन, ही माने उसने, सो माने देखी या देखा, हिज माने अपनी या अपना, ऑन माने होता है स्वयं, रिफ्लेक्शन माने होता है प्रतिबिंब या परछाई। तो पहले इसमें ये देखो, इसमें जो हमारी वर्ब आई हुई है सी की सेकंड फॉर्म आई हुई है सो, तो यह पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य हो गया। तो इसका अर्थ कैसे निकलेगा, उसने अपनी परछाई देखी यानी अपनी खुद की, तो उसने अपनी स्वयं या खुद की परछाई देखी, इसने देखी कुत्ते ने। कहाँ पर देखी, नदी में। तो चलो दोस्तों आगे देखते हैं। तो देखो, ही थॉट देयर वॉज एनदर डॉग, ही माने उसने, थॉट माने सोचा, वॉच माने था, एनदर माने दूसरा या एक और, डॉग माने कुत्ता, देयर माने वहाँ। तो पहले इसमें ये देखो, इसमें जो हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है, तो यह पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो इसका अर्थ कैसे निकलेगा, उसने सोचा यानी किसने सोचा, कुत्ते ने। क्या सोचा, देयर वॉज एनदर डॉग, वहाँ एक और कुत्ता था। ही सॉ द बॉन इन हिज माउथ, ही माने उसने, सो माने देखा या देखी, द बॉन माने होता है हड्डी, इन माने में, हिज माने उसके, माउथ माने मुंह। तो पहले ये देखो, इसमें जो हमारी वर्ब आई हुई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो यह पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो इसका अर्थ कैसे निकलेगा, उसने उसके मुंह में हड्डी देखी, किसने देखी, कुत्ते ने। ही थॉट, ही माने उसने, थॉट माने सोचा, उसने सोचा, आई शैल वर्क एट द डॉग, आई माने मैं, शैल वर्क माने भौंकूंगा, एट माने पर, डॉग माने कुत्ते। तो पहले इसमें ये देखो, इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आई हुई है शैल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो इसका अर्थ कैसे निकलेगा, मैं कुत्ते पर भौंकूंगा। ही विल बी फ्रटन्ड, ही माने वह, विल बी फ्रटन्ड माने डर जाएगा, डर जाएगा। तो इसका अर्थ कैसे निकलेगा, वह डर जाएगा। ऐसा कौन सोच रहा है, यानी कुत्ता। ही विल लीव द बॉन एंड रन अवे, ही माने वह, विल लीव माने होता है छोड़ देगा, द बॉन माने हड्डी को, एंड माने और, रन अवे माने भाग जाएगा। तो पहले इसमें ये देखो, इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आई हुई है विल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो यह फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो इसका अर्थ कैसे निकलेगा, वह हड्डी को छोड़ देगा और भाग जाएगा। देन, देन माने होता है तब, आई शैल हैव टू बॉन्स, आई माने मेरे, शैल हैव माने पास, हो
जाएंगी, टू माने दो, वॉन्स माने हड्डियां। तो पहले ये देखो, इसमें जो हमारी सेल हैव आया हुआ है, तो यह हैज हैव हैड के प्रयोग में से आया हुआ है, वो फ्यूचर टेंस में। तो देखो इसका अर्थ कैसे निकलेगा, तब मेरे पास दो हड्डियां हो जाएंगी। ऐसा कौन सोच रहा है, यानी कुत्ता। तो देखते हैं आगे। सो ही ओपन्ड हिज माउथ टू बार्क। सो माने होता है इस लिए, ही माने उसने, ओपन माने खोल दिया, हिज माने अपना, माउथ माने होता है मुंह, टू बार्क माने होता है भौंकने के लिए। तो पहले इसमें ये देखो, इसमें हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है, तो यह पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो इसका अर्थ कैसे निकलेगा, इसलिए उसने भौंकने के लिए अपना मुंह खोल दिया। किसने, कुत्ते ने। द वॉन फ्रॉम हिज माउथ फेल इनटू द रिवर। द वॉन मान होता है हड्डी, फ्रॉम माने से, हिज माने उसके, माउथ माने होता है मुंह, फैल माने गिर गई, इनटू माने में, द रिवर माने नदी। तो देखो इसका अर्थ कैसे निकलेगा, हड्डी उसके मुंह से नदी में गिर गई। तो देखो आगे क्या होता है, ही लॉस्ट द वॉन। ही माने उसने, लॉस्ट माने होता है खो दी, बॉन माने हड्डी। तो पहले इसमें ये देखो, इसमें जो लॉस की सेकंड फॉर्म आई हुई है लॉस्ट, तो यह पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो इसका अर्थ कैसे निकलेगा, उसने हड्डी खो दी। ही वॉज सॉरी फॉर हिज ग्रीड। ही माने वह या फिर उसे, वॉज माने, वॉज सॉरी माने होता है दुख हुआ, फॉर हिज ग्रीड अपने लालच पर। तो देखो इसका अर्थ कैसे निकलेगा, उसे अपने लालच पर दुख हुआ। तो दोस्तों कहानी का यही अंत होता है।